कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। तो आज हम बात करने वाले हैं टीबीटी के बारे में। किसके बारे में? टीबीटी के बारे में। प्रोसेस ऑफ टीबीटी। ठीक है, टीबीटी का क्या प्रोसेस होता है? तो टीबीटी का मतलब होता है टूल बॉक्स टास्क। क्या होता है? टूल बॉक्स टास्क। ठीक है। अच्छा, टीबीटी टूल बॉक्स टास्क यानी किसी काम को करने से पहले हम क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, राइट? तो हम टीबीटी के अंदर हम यूज होने वाले टूल्स के बारे में जानेंगे। तो आज हम बात करेंगे पीपीई के बारे में। किसके बारे में? पीपीई। इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो पीपीई होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्लियर? यस सर। तो पीपीई के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी सुरक्षा। पीपीई का मतलब होता है खुद के लिए की गई सुरक्षा। किसके लिए? खुद के लिए की गई सुरक्षा। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कोई डॉक्टर ओटी के अंदर जा रहा है, यानी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाता है, तो वो क्या पहनता है? अपना पीपीई किट पहनता है कि उसे किसी तरह का इंस्पेक्शन नहीं हो जाए या फिर ऑपरेशन से रिलेटेड कोई टूल्स की कमी तो नहीं रह गई है, राइट? वैसे ही एक इलेक्ट्रीशियन कार्य शुरू करने से पहले खुद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पीपीई किट का प्रयोग करता है। इसका यूज करता है पीपीई। तो पीपीई के अंदर होने वाली सुरक्षा किट के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर की सुरक्षा। किसकी सुरक्षा? सर की सुरक्षा। जैसे कि मैंने आपको एक रोल प्ले कर रखा है यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने पहन रखा सर की सुरक्षा के लिए हेलमेट। क्या पहन रखा है? हेलमेट। तो सर की सुरक्षा क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम ऊंचाई से गिर गए या कोई ऊपर इलेक्ट्रिशियन कार्य कर रहा है, हम नीचे हेल्पर के रूप में या कोई सीढ़ी को पकड़ के खड़े असिस्टेंट के रूप में, तो कोई भी टूल अगर गिर जाता है तो हमारे सर को चोट ना पहुंचे। ठीक है, उससे बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हेलमेट का। और इसको बोला जाता है हार्ड हट। क्या बोला जाता है इसको? हार्ड हट। जैसे कि इसने यूज भी कर रखा है और यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर? तो हेलमेट जब यूज कर रहे हैं, हार्ड हट हम यूज कर रहे हैं, तो जैसे कि इसने पूरा जो बेल्ट लगा रखा है, ठीक है, चिन स्टिक, तो ये चिन स्टिक को आपको पहनना या टाइट करके बांधना बहुत जरूरी है। ठीक है, पीछे से इसको टाइट करना है, रोटेटिंग स्विच भी आता है या फिर इसको आप रोटेटिंग बटन बोल सकते हो। ठीक है, इसको भी सेट करना है। ठीक है, तो सर की सुरक्षा रखने के लिए किसका यूज करेंगे हम? हार्ड हट का या फिर सेफ्टी हेलमेट का। किसका यूज करेंगे? सेफ्टी हेलमेट। क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे आंखों की सुरक्षा। किसकी सुरक्षा? आंखों की सुरक्षा। आंखों की सुरक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी हम कहीं किसी प्लांट में काम कर रहे हैं, वहां पर कोई केमिकल है, कोई धुआं निकल रहा है या कोई ड्रिल मशीन चला रहा है, ठीक है, या कोई और भी किसी तरह की विषैली गैसें हैं, तो आंखों को क्या हो सकता है? इंस्पेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। तो आंखों की सुरक्षा भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? चश्मा। या फिर सेफ्टी गॉगल्स बोल सकते हैं, सेफ्टी ग्लास बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर फेस शील्ड का भी यूज कर सकते हैं। किसका? इसको इस तरह से लगाते हैं। क्लियर? तो ये फेस शील्ड है, तो इसका भी यूज हम कर सकते हैं। तो आंखों की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है या नहीं? ठीक है, आगे हम पीपीई में बात करते हैं कानों की सुरक्षा। किसकी? कानों की। भाई आपको कानों की सेफ्टी भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हम प्लांट में काम कर रहे हैं कहीं या किसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या हेवी मशीनों का साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो हमारी जो कानों की जो सुनने की जो कैपेसिटी है वो कंटिन्यू बनी रहे या कानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, तो उसके लिए हम एयर प्लग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एयर प्लग का यूज करते हैं, जिनको हम लगा करके आराम से किसी भी तरह का इलेक्ट्रिशियन का या मेंटेनेंस का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एयर प्लग का यूज करेंगे। साउंड हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है या किसी तरह का और भी वॉइस क्लियर मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? एयर प्लग का यूज करेंगे। क्लियर? तो हमने क्या देखा? सर की सुरक्षा, आंखों की सुरक्षा, कानों की सुरक्षा। अब हम बात करते हैं हाथों की सुरक्षा। ठीक है, जब भी हम कहीं काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन का या कोई और काम कर रहे हैं प्लांट के अंदर, तो प्लांटों में केमिकल भी होता है, ग्लास भी होता है या कोई और तरह का विषैले कुछ मटेरियल हो सकता है, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं, तो वहां पर इस तरह के हम ग्लव्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? तो हमारे हाथों को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, या इलेक्ट्रिकल कार्य कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक
ना लगे। तो ये दो प्रकार के ग्लव्स हैं, एक तो ये है मेरे हाथ में और ये है। कहीं भी आप घरों में काम कर रहे हैं, ठीक है, या घरों के अंदर वायरिंग का काम कर रहे हैं, नॉर्मल हम साफ सफाई भी कर रहे हैं तो हमें ग्लव्स का यूज करना चाहिए। क्लियर? तो ये तो हो गए लो टेंशन लाइन के ग्लव्स, ये हो गए हाई टेंशन लाइन के ग्लव्स, ठीक है। तो इनका यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, इनको चेक करते हैं। क्या करते हैं इनको? चेक करते हैं। और चेक कैसे करते हैं? इसके अंदर हवा भर के चेक करते हैं। क्या करेंगे? हवा भर के इसके अंदर चेक करेंगे। अगर ये ग्लव पंचर है तो इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर नमी जा सकती है। जब नमी चली जाएगी तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। तो हैंड के हाथों की सुरक्षा या फिर इलेक्ट्रिक शॉक से या किसी केमिकल से बचने के लिए हम किसकी यूज करते हैं? ग्लव्स का। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पैरों की सुरक्षा। किसकी? पैरों की सुरक्षा करें। किसी प्लांट में काम कर रहे हो, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, तो पैरों की सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कहीं आपके ऊपर हथौड़ी गिर गई या कोई भारी भरकम सामान गिर गया तो पैर फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? सेफ्टी शूज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सेफ्टी शूज का यूज करते हैं, ठीक है। और ये अच्छी क्वालिटी के होना चाहिए। क्लियर? तो इसके नीचे क्या होती है? एक कटोरी होती है मेटल की। तो अगर कोई सामान गिर भी रहा तो सारा वेट को ये मतलब झेल लेती है, यानी चोट नहीं पहुंचती, पैर फ्रैक्चर नहीं होगा आपका, ठीक है। या फिर कहीं केमिकल पे पैर आ गया तो ये क्या होता है? हाई रबड़ के बने होते हैं, तो आपके पैर जलते नहीं। नुकीले कील है या कोई लोहे का ऐसा कोई मेटेरियल आ गया तो उसके ऊपर पैर आ गया तो जल्दी से वो इसके अंदर नहीं जाता। या फिर इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं या करते हैं। क्लियर? तो पैरों की सेफ्टी समझ में आ गई? इसके लिए क्या यूज करेंगे? क्लियर यहाँ तक? आगे हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्टर जैकेट। किसका यूज करेंगे? रिफ्लेक्टर जैकेट, ठीक है। तो रिफ्लेक्टर जो जैकेट है वो किस तरह से यूज कर रहे हैं वो मैंने आपको एक रोल प्ले भी दिखा रखा है, इसमें इस तरह से आपको पहनना है, ठीक है। तो नाम क्या है? रिफ्लेक्ट। जब भी आप कहीं ऐसे लो लाइट एरिया में काम कर रहे हो जहां पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या उजाला नहीं है या किसी माइनिंग में काम कर रहे हो, ठीक है, या नाइट के समय काम कर रहे हो, तो हमें रिफ्लेक्टर जैकेट का यूज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि उससे क्या पता चलता है कि सामने कोई नहीं कोई इलेक्ट्रिशियन या कोई वर्कर कार्य कर रहा है। इवन आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस वाले भी आजकल रिफ्लेक्टर जैकेट का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि सामने कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, नहीं तो हो सकता है कि किसी को आप दिखोगे नहीं काम करते हुए तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमें सेफ्टी पर्पस से या फिर इंडिकेटिंग पर्पस से हम रिफ्लेक्टर जैकेट का यूज करते हैं। क्लियर है आपका? यस सर। कोई डाउट? नो सर। लास्ट में आपको मैं दिखा रहा हूं, मैंने आपको पैकिंग भी खोला इसका। ये है फुल बॉडी हार्नेस। हम जब भी हाइट पे काम करते हैं, ठीक है, तो हाइट प्रोटेक्शन क्या होता है? ऊंचाई का जब हम काम कर रहे हैं तो वहां पर भी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, यस या नो? यस सर। तो जब भी हम ऊंचाई पे कार्य कर रहे हैं तो हमको फुल बॉडी हार्नेस का यूज करना चाहिए। किसका? फुल बॉडी हार्नेस। फुल बॉडी हार्नेस क्या होता है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसने जो यूज कर रखा है वो फुल बॉडी हार्नेस क्या है? फुल बॉडी हार्नेस। इसको पहनने का तरीका इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप कार्य कर रहे हैं, दिखाओ आप, तो ये जो दोनों क्लिप हैं उनको क्या करते हैं? हाइट पे काम करेंगे तो इनको हम ऊपर लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से, और इसको लॉक कर देंगे। तो मान लीजिए आपको झटका लग गया, इलेक्ट्रिसिटी पे कार्य कर रहे हैं और आपको झटका लग गया तो नीचे आकर नहीं गिरोगे, या कोई ऊपर आप किसी सेंटरिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, या कोई हाइट पे और भी पर्पस से काम कर रहे हो, तो वहां पर क्या होगा? आप अचानक से हाथ छूट गए या फिसल गए तो नीचे आकर के नहीं गिरोगे, जिससे आपको किसी तरह का दुर्घटना नहीं होगा। तो हमने कितने जो पीपीज के बारे में जाना है, यस या नो? हमें पता रहेगा कि हम जब भी कहीं कार्य कर रहे हैं तो हमारी पीपीज कौन कौन सी होती है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हमारा नहीं, यस सर। और उसका कैसे यूज हम करते हैं, ठीक है। तो आपको एक रोल प्ले के थ्रू भी मैंने दिखा रखा है। तो एक कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन इस तरह से बनकर के एक रोल प्ले, आप जब भी इलेक्ट्रिसिटी का कार्य कर रहे हैं, हाइट पे काम कर रहे हैं तो हार्नेस का यूज करें, और हमेशा आपको हार्ड, ठीक है, रिफ्लेक्टर जैकेट या सेफ्टी शूज का प्रयोग तो कंटिन्यू करना ही है, यस या नो? यस सर। थैंक यू सो मच।